हम विश्वासी एक ऐसे जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं जो महामहिम, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थी परमेश्वर है। और इसी से संबंधित पुराने नियम में एक विशेष व्यक्ति इसके बारे में बताता है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से दानियल की किताब में से 2-3 पद लेना मांगता हूँ और उस पर कुछ विचार प्रकट करना मांगता हूँ कि किस प्रकार के परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और क्यों हमें उस जीवते परमेश्वर की आराधना या धन्यवाद करना जरूरी है, आवश्यक है। तो आइए हम चलते हैं पुराने नियम की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 19 से 22 पद मैं पहले पढ़ लूंगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। दानियल की किताब और उसका 2 अध्याय 19 पद। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। क्या बात है, कितनी बढ़िया बात, बड़ी गूढ़ बात, बहुत सोचने वाली बात पवित्र परमेश्वर के बारे में दानियल यहाँ पर कहते हैं। अब इसका जो संदर्भ है शायद आप जानते होंगे या न जानते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन संदर्भ इस प्रकार से है, जो नबूकदनेस्सर जो राजा था उस समय, जिस समय दानियल था, तो उसने एक स्वप्न देखा और उसको स्वप्न का अर्थ मालूम करना था। उसने सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया, भैया कि मेरे स्वप्न का जो है अनुवाद कोई बताए, क्या मतलब है इसका। और कोई नहीं कर पाया, लेकिन उनके जो सहकर्मी थे उन्होंने कहा एक है दानियल। दानियल जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर को जानता है, व्यक्तिगत रूप से उसकी आराधना करता है, वो उसको बता सकता है, यहोवा उसको बता सकता है कि किस प्रकार की ये अनुवाद स्वप्न का क्या अर्थ होगा। दानियल बता सकता अपने परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। तो ये उसका संदर्भ है। अब आइए, दानियल जब उसको दर्शन मिल जाता है और उसको पता पड़ जाता है कि क्या मतलब है, क्या दर्शन में क्या बात कही गई, तब वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और हमारा जो प्रश्न है, परमेश्वर को धन्यवाद क्यों, क्यों परमेश्वर को धन्यवाद? जी हाँ, आइए हम इसी पदों में देखते हैं कि हमें परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना है, क्यों हमें धन्यवादी होना है परमेश्वर की। तो देखते हैं पहला 19 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। आप सुनिए क्यों धन्यवाद किया और क्यों आपको और मुझको जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को जानते हैं, और विशेष करके व्यक्तिगत रूप से जो उसके चेले, उसके बेटे और बेटियां हैं, हमें क्यों धन्यवाद। पहली बात 20वां पद सुनिए, 20वां पद में क्यों हमें धन्यवादित होना। और दानियल इस बात को कहता है, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। परमेश्वर का नाम, महान नाम, युगान युग धन्य है। आपको शायद पता होगा, जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो उसने क्या कहा, इजराइलियों को छुड़ा ला।
तब मूसा ने कहा ठीक है मैं चला तो जाऊंगा। पहले तो थोड़ा उसने एक्सक्यूज किया, है ना, खूब इधर उधर की बातें की, टालने वाली, टालम टोल वाली। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूं तू कौन है, सुन। खैर मूसा माना। तब परमेश्वर से मूसा ने कहा वो तो सब ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन भाई लोग पूछेंगे किसने भेजा, क्या नाम है उसका, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं, ये उसका नाम था। तो मैं जो हूं या सो हूं का मतलब है एवर प्रेजेंट गॉड। हर समय युगान युग तक वो परमेश्वर था, है और रहेगा। मैं जो हूं सो हूं। सो इसलिए जो दानियल पहली बात वो बताता है कि क्यों हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, क्योंकि उसका नाम युगान युग धन्य है। वो अनंत काल का परमेश्वर है। जी हाँ, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। कितने लोग इस दुनिया में आए, भाई मैं ये हूं मैं वो हूं, और वो चले गए बोल बाल के। या तो उनकी कब्र होगी या उनको जला दिया या जो भी है। लेकिन परमेश्वर वो अमर अनंत, शुरुआत से अंत तक वही है, अल्फा और ओमेगा। उसका नाम युगानुयुग। इसलिए हम विश्वासियों को हालेलुया बोल करके धन्यवाद देना है ना, पहली बात। फिर दूसरी बात हम देखते हैं क्यों आपको और मुझको धन्यवादित होना है। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। 20वें पद में उसका दूसरा भाग, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी का है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी की, इस पूरे संसार की सृष्टि कैसे की? अपनी बुद्धि से, अपने वचन से। जैसा हम उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय में पढ़ते, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया अपनी बुद्धि से, आदम और हवा को बनाया अपनी बुद्धि से, हैं, और पेड़ पौधे, जानवर और आकाश, तारे, समुद्र, अरे साहब नाम भी नहीं ले सकते पूरा। उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि। ऐसा हमारा परमेश्वर है, इसलिए उसके नाम को क्या करें? धन्यवाद दें। धन्य हो वो परमेश्वर जिसने अपने वचन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा आपको और हमको बनाया। सब काम वो अपने आप अपनी बुद्धि से करता है। इसलिए हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद देना है कि नहीं? हाँ, यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। भाई परमेश्वर को मैं धन्यवाद क्यों दूं? यह है क्योंकि परमेश्वर का नाम युगान युग है। क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है, महान बुद्धिमान है। हाँ, उसकी तुलना हम किसी और से कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर है भाई। ही इज इटर्नल गॉड, है ना। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद देना है। अच्छा, फिर तीसरी बात देखते हैं क्यों हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। 21 पद में हम पढ़ते हैं, दानियल की किताब और उसका 2 अध्याय 21 पद। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है साहब। हाँ समयों को और ऋतुओं को वही पलटता है। वही अधिकारी है। हमारे जो सीजन्स होते हैं, बरसात होती है, ठंड होती है, विंटर, गर्मी का समय आता है, समर टाइम, वही करता है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। जी हाँ, हमारा इन चीजों पर कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए ना, उदाहरण के रूप में आजकल हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गर्मी के समय बहुत गर्म और ठंड के समय बहुत ठंडा। जहां पर बरसात होनी चाहिए तो वहां तो सूखा पड़ा है, और जहां बरसात मतलब जहां पर गर्मी होनी चाहिए तो वहां बाढ़ आ रही है। अब हम लोग बोलते भाई देखिए ये नीनो करके एक जो
अफेक्ट होता है पूरी दुनिया को। बोलते हैं ना कि हमारा जो वातावरण है वो गर्म हो रहा और उसकी वजह से ऋतुओं में, समयों में बदलाहट आ रही। बिल्कुल सही बोला। लेकिन साहब इसके पीछे कौन है? परमेश्वर महान। क्या कर सकते हम कुछ भी करें, लेकिन परमेश्वर के अधिकार में सब कुछ है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, यह हमारी जिम्मेदारी है ना। लेकिन साहब अगर हम अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएं तो भुगतना पड़ेगा। तो समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। अब आपने देखा हो कहीं कहीं इतना बारिश, इतना बाढ़ आता है कि कई लोग मर गए, कई घर नष्ट हो गए, है ना। और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा। अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं। तो वही है परमेश्वर, वही करता है, इसलिए उसके नाम का धन्य हो। अब ये आपको बुरा लगे या हमें बुरा लगे, अच्छा लगे, वो अलग बात है, लेकिन परमेश्वर के नाम का धन्य हो। अच्छा, फिर हमने देखा ऋतुओं के बारे में, समयों के बारे में। चौथी बात, राजाओं का, वही 22 पद में हम पढ़ते हैं, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है साहब। आजकल चुनाव होते हैं कि नहीं, और लोग चुनाव देने के लिए अपने वोट देते हैं। किसी को वो वाली सरकार पसंद है तो किसी को ये वाली सरकार पसंद है कि नहीं। जो सरकार जीतती है, जो पार्टी जीतती है, वो तो भैया बड़े खुश, और जो पार्टी हार जाती है वो बस दुखी रहते हैं। लेकिन एक बात पर ध्यान रखिए कि इन सब को करने वाला हमारा परमेश्वर ही है। जी हाँ, राजाओं को मौका देता है उठने का, लेकिन उसको गिराने का भी उसी के पास अधिकार है। तो ये हमको नहीं सोचना है कि मैं अपने दम पर, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा, अपने औहदे के द्वारा, है ना, ये वो नहीं। देखिए, आज वो राजा ऊपर उठता है, कल वो नीचे गिर जाएगा। आज ये सरकार चलती है और कल वो गिर भी सकती है। कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इसकी चाबी घुमाता है। जी हाँ, हम और आप वोट देते हैं जरूर अपनी अपनी मर्जी के अनुसार, लेकिन राजाओं का, गवर्नमेंट का, अधिकारियों का, आप डीएम ले लीजिए, सीएम ले लीजिए, पीएम ले लीजिए, कोई भी हो, वही करता है। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो अलग बात है। हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद देना, क्योंकि वो इंचार्ज है। ही सॉवरन गॉड, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसको सब पता है भाई क्या भला है क्या बुरा है, तो वो अपनी मर्जी से करता है, अपनी बुद्धि से करता है। इस बात का आपको ध्यान देना है ना। बस हमें क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, है ना। बस हम कुछ कर नहीं सकते। कंप्लेन करने से या गुड़गुड़ाहट करने से कोई फायदा नहीं है, उससे हमारा ही नुकसान है। भैया प्रभु तू जानता है, तेरे हाथ में ही हम देते हैं, ठीक है ना। तो समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। कभी राजा नीचे गिरता है तो कभी ऊपर उठता है, कभी गवर्नमेंट नीचे गिरती है तो कभी गवर्नमेंट ऊपर उठती है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और, बुद्धि का देने वाला भी वही हमारा परमेश्वर है। सुनिए 21 पद में क्या लिखा है? बुद्धिमानों को वो बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। ये देखिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहो। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है, जीवित परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की जब हम बात करते हैं तो वो बुद्धि से भरा है। शुरू में जैसे मैंने कहा, पूरी सृष्टि की रचयिता तो वही है, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर, है ना। तो बुद्धिमानों को भी बुद्धि देता है और समझ वालों को भी वो क्या देता है? समझ देता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है नए नियम में, अगर किसी को बुद्धि की कमी है
तो भाई आइए हमारे परमेश्वर के पास, जीवते परमेश्वर यहोवा के पास आइए और कहिए मुझे बुद्धि की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर वो आपको बुद्धि देगा, ये वचन में लिखा हुआ है। अब वो देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये भाई उसके ऊपर है, मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो उसका वचन दे रहा हूं। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। जी हां, दानियल बताता इसलिए उसके नाम को धन्य कहो, इसलिए उसको धन्यवाद दो। बाइबल में लिखा हुआ ना, हर समय हर हाल में क्या करना है, धन्यवादित होना है। तो ये रीजंस है, कुछ कारण हैं जो दानियल के वचन के अनुसार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 22 पद। 22 पद में क्या लिखा है? वही गूढ़ और गुप्त बातों को वही प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। मतलब उससे कोई बात छिपी नहीं है। अरे साहब, बिल्कुल नहीं छिपी हो सकती। कैसे हो सकती? अब उदाहरण के रूप में एक बार की बात है कि छोटी सी मैं कहानी बताना मांगता हूं कि एक आदमी गाड़ी चला रहा था, दोपहर का समय था, गाड़ी खराब हो गई। अब बीच रास्ते में आसपास कोई गाड़ी सुधारने वाला नहीं, दोपहर का समय, धूप तपन। इसने कई लोगों को रोका जो गाड़ी चला रहा था, उसकी गाड़ी खराब हो गई। कोई नहीं रुका, एक दो रुके भी तो बोले भाई साहब मैं तो सहायता नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं इसके बारे में। बहुत हताश 2-3 घंटे ऐसी पसीने में खड़ा रहा। फिर उसने देखा कि कोई पुरानी सी गाड़ी में चला आ रहा है, कोई बुजुर्ग उसको चला रहा है। अब उसने सोचा भाई ये बुजुर्ग बेचारा, उसकी गाड़ी भी वैसी ही दिख रही है और वो बुजुर्ग क्या करेगा। फिर भी उसने अंगूठा दिखाया, मतलब अपना निशाना दिखाया कि भाई अंकल जी गाड़ी रोकिए। तो खैर वो गाड़ी रोकी बुजुर्ग ने और वो निकला। तो ये जिसकी गाड़ी खराब थी उससे बोला, उसने कहा कि अंकल जी मेरी गाड़ी खराब होगी, क्या आपको पता है क्या क्या खराबी हो सकती है? तो वो जो गाड़ी जिसने रोकी सहायता के लिए, उसने बस वो गाड़ी का सामने का हुड खोला और नीचे 1 मिनट हाथ लगाया, गाड़ी चलने लगी फर 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 करके। अब ये जिसकी गाड़ी खराब थी वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला आपने 1 मिनट में गाड़ी ठीक कर दी, यहां तो मैंने कई लोगों को रोका। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मालूम क्या कहा? जी हां, मेरा नाम मिस्टर फोर्ड है और मैंने ही आपकी इस फोर्ड की गाड़ी को बनाया है। क्या बात है! उस फोर्ड, मिस्टर फोर्ड जो उस गाड़ी का निर्माता था, जो एक खराब पड़ी थी, उसको एक एक वायरिंग, एक एक कॉन्टेक्ट, एक एक मशीन पता थी, बस उसको बस ठीक कर देना था। ठीक उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारे बारे में, दुनिया के बारे में गूढ़ बातें स्वप्न की बातें जिसके बारे में नबूकदनेस्सर पूछना मांग रहा था, सब जानता है। वो सब जानता है। आपके मन में अभी क्या गुजर रहा है वो जानता है, मेरे मन में अभी क्या गुजर रहा है वो जानता है, हम रात में क्या सोचते हैं वो जानता है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है। हम लोग तो देख नहीं सकते अंधियारे में क्या, लेकिन साहब परमेश्वर जानता है। क्यों? क्योंकि वो उजाला वाला परमेश्वर है और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता। हालेलुया! यीशु मसीह ने मालूम है एक बार क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। हमारा परमेश्वर प्रकाश वाला परमेश्वर है, अंधियारा वाला नहीं। उसके लिए अंधियारा है ही नहीं, सब कुछ उसके सामने दिखता है। साहब हमारा मन किस सोच में है, उल्टी सीधी बातें तो नहीं सोचता है, या परमेश्वर के बारे में सोचता है, ये आप जानते, हम जानते। तो कहने का मतलब है वो ही नोज ऑल आवर सीक्रेट, हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। जैसे मिस्टर फोर्ड ने जो गाड़ी बनाई थी, उसको एक एक गाड़ी के बारे में, एक एक पुर्जा, एक एक वायरिंग सब पता था, उसने फट से ठीक कर दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, बनाने वाला, रचयिता,
उसके नाम का धन्य। वो हमारे बारे में जानता है, बीमारियों को जानता है, उसने हमारे शरीर को बनाया, हमें बुद्धि की जरूरत, वो हमें बुद्धि देता है, क्योंकि उसने नबूकदनेस्सर की जो स्वप्न था उसका मतलब बता दिया, और दानियल ने धन्यवाद दिया उस परमेश्वर को। ठीक है, तो हम फिर से देख लें क्यों हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसका नाम युगानुयुग है। वो बुद्धिमान और पराक्रमी महामहिम परमेश्वर है। वो समय को बदलता है, वही करता है, ऋतुओं को भी वही बदलता है, उसका अधिकार है। वो राजाओं को उठाता है, राजाओं को गिराता है, गवर्नमेंट को उठाता है, गवर्नमेंट को गिराता है। वो बुद्धि देने वाला है। यदि आपको बुद्धि कमी है तो मांगे परमेश्वर से, और वो गूढ़ बातों को, छिपी हुई बातों को भी प्रकट करता है। उसके सामने अंधियारा भी उजियाले के समान है। सो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए धन्यवाद दें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तो महान महान परमेश्वर है, तेरे नाम का धन्यवाद हो। यीशु के द्वारा मांगते हैं, आमीन।